जनाब, जहाँ पर मौसम भी अपने रंग बदल रहे हैं वहाँ पर इवेंट्स तो हम अक्सर डिस्कस भी आपके साथ करते रहते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स भी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इवेंट जो खेलों का चल रहा है वो है पीएसएल। और क्रिकेट के साथ पाकिस्तानियों का रिश्ता बहुत पुराना है और इनके जज्बात क्रिकेट के साथ ऐसे ही जुड़े होते हैं जिस तरह कोई ज़िंदगी और मौत का मसला हो, बिकॉज बहुत ही एंथुजियाज़म शो किया जाता है। और जब बात हो पीएसएल की तो हर शहर का शहरी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए निकल खड़ा होता है। तो अब पीएसएल मैचेस चूंकि हो रहे हैं, 15 मैचेस हो चुके हैं, हर एक ने अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को भी डिसाइड कर लिया है। क्राफ्ट चार्ट के ऊपर जो है पेशन गोइयां भी चल रही हैं, किस टीम की क्या पोजीशन है, आगे आने वाले दिनों में कौन सा ब्रेक थ्रू हो सकता है, कौन सी टीम आगे जाएगी, इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं चौधरी इरफान ज़हीर साहब। आप इन्हें चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हुए, खेलों के ऊपर बात करते हुए। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हु इज द फेवरेट टीम फिलहाल, मोस्ट फेवरेट जो स्कोर टेबल पे आ रही है? अगर T20 क्रिकेट की हम बात करते हैं तो ये सबसे अनप्रडिक्टेबल किस्म का फॉर्मेट है। यू नेवर नो कि कौन सी टीम इसमें से जीत जाए, कौन सी हार जाए, क्योंकि होता क्या है इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का स्पेल, बॉलिंग का स्पेल या कि बैटिंग के अंदर कोई किसी की बहुत अच्छी हिटिंग लग जाए तो आपकी गेम ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। बट एज फॉर जो क्वेश्चन इज कंसर्न तो उसमें मेरिट्स के ऊपर या स्टैट्स के ऊपर बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है वो मुल्तान सुल्तान है। लास्ट टाइम की चैंपियन भी है और अभी भी इन्होंने अपनी जो पहली लेग कंप्लीट हो चुकी है कराची लेग, उसके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज ली हैं, 5 के 5 मैचेस जीते हैं और पॉइंट टेबल पे नंबर 1 है। तो ये तो सबसे फेवरेट साइड नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे इधर क्रेडिट मैं देना चाहूँगा उनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान को। जिस तरह की खूबसूरत उन्होंने अपनी बैटिंग के अंदर इनोवेशन लेके आए और लास्ट टाइम अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया। इंटरनेशनल सर्किट पर भी हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने ओपनिंग स्लॉट लिया और अच्छा परफॉर्म किया, और वो सारी की सारी चीज़ें उनकी डिपिक्ट कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस के अंदर भी और टीम के अंदर भी नज़र आ रही हैं। ज़रा भी पैनिक नहीं होते, बिल्कुल कूल माइंडेड किस्म के कैप्टन नज़र आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन साइन है कि अगर एक ऐसा फ्यूचर कैप्टन भी अगर हम बात करें तो एक आपको नज़र आ रहा है कि जो आपको लीड भी कर सकता है, टीम मैन भी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। अच्छा, पीएसएल के मैचेस की हमेशा से अच्छी बात रही है कि ऐसा ऐसा टैलेंट सामने आया है जिसने आगे जाके नेशनल क्रिकेट टीम के अंदर भी 4 चांद लगाए हैं। मैं तो खैर लाहौर की हूँ तो सो आई सपोर्ट लाहौर कलंदर्स, लेकिन लाहौर कलंदर्स का क्या हाल है इस टाइम? लाहौर कलंदर ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस दफ़ा हमने देखा कि उनकी जो उनसे एक जिंक्स किस्म की हम कहते हैं कि एसोसिएट करती थी, परफॉर्म नहीं करते, स्वाय एक सीज़न के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार गए। थोड़ी सी मिक्सड है लेकिन ज़्यादातर मैचेस उन्होंने जीते हैं और हमने देखा कि जिस तरह की विक्ट्रीज उनकी रही। जो बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इफेक्टिव बॉलिंग लाइनअप जो है लाहौर कलंदर की है। शहनशाह अफरीदी हैं, फिर हारिस रऊफ़ हैं, ये दोनों पाकिस्तानी टीम के परमानेंट मेंबर भी हैं। फिर इसे राशिद खान दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर भी माने जाते हैं, लेग स्पिनर नंबर 1 माने जाता है, वो इनके साथ हैं। फिर ज़मान खान की बात करना चाहूँगा, जिस तरह की खूबसूरत उन्होंने 1-2 मैचेस के अंदर बॉलिंग करके टीम को जिताया। तो दूसरे नंबर पे अगर आप स्टैट्स के और फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो सेकंड नंबर पे ये टीम ऐसी है जो इस दफ़ा परफॉर्मेंस वाइज नज़र आ रही है। बट थोड़ा सा मिडल ऑर्डर का मसला है, ओपनिंग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। फ़खर ज़मान की बात करें तो हाईएस्ट रन्स गेटर हैं इस दफ़ा पीएसएल के अंदर, नंबर 1 पोजीशन पे हैं। और इसी तरह हमने देखा कि नीचे हफीज़ है, फिर 2 पिक्स इन्होंने बड़ी अच्छी की, एक कामरान गुलाम और एक अब्दुल्ला शफीक। इनका होता क्या प्रॉब्लम था कि ये पिक्स में सारे के सारे बैशर और पावर हिटिंग वाले बैट्समैन ले लेते थे। अब ये किसी मैच में चल जाते थे तो बहुत बड़ा टोटल हो जाता था, अगर नहीं परफॉर्म करते तो एकदम बैटिंग लाइन इनकी कोलैप्स कर जाती थी। इस दफ़ा इन्होंने जो बैट्समैन लाइनअप देखी वो स्टेबिलिटी वाले बैट्समैन भी रखे कि अगर आपके पास बैशर है फ़खर ज़मान तो साथ अब्दुल्ला शफीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास कामरान गुलाम आ रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 37 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया था और हाईएस्ट रन गेटर थे। फिर फोर्थ नंबर पे मोहम्मद हफीज़ आ रहे हैं आपके पास, फिर मिडिल ऑर्डर पे वीज़े आ जाते हैं। तो बड़ी एक बैलेंस साइड नज़र आ रही है और मेरा ख्याल है कि लाहौर की मैचेस वैसे भी इनको सूट करते हैं। अब जो सेकंड लेग होगी लाहौर के अंदर, हमने इनके तमाम प्रीवियस स्टैट्स देखे तो लाहौर के अंदर ये वैसे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे ये कराची या यूएई के अंदर इनकी परफॉर्मेंस थी वो उस तरह नहीं आती। तो एक अच्छा साइन इनके लिए ये है कि अब आगे मैचेस सारे लाहौर में है, फाइनल भी लाहौर में है, तो वी होप सो कि ये इस दफ़ा टाइटल जीते। अच्छा, अक्सर ऐसा है कि नया टैलेंट जो आ रहा है पीएसएल के थ्रू, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, उन्हें बड़े बड़े नाम बने हैं,
कौन सा पोटेंशियल नाम जो नया है और उसने परफॉर्म भी बहुत एक्सपेक्टेशंस किया, वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पीएसएल हमें बॉलर्स हमेशा प्रोवाइड कर रहा है। अभी जिस तरह मैंने जमान का नाम लिया, ये इमर्जिंग टैलेंट के तौर पे इनको लिया गया, इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी के अंदर पिक हुआ। हमने कुछ इनको देखा था, जो कश्मीर लीग हुई थी उसमें भी हमें नज़र आए। तो इनकी परफॉर्मेंस से 2 मैचेस भी लाहौर के अंदर जीत चुका है, तो एक तो सबसे पहले इनका नाम लेना बनता है। इसी तरह लास्ट पीएसएल के अंदर बात करें तो हैदर अली थे। बैटिंग के अंदर हमें वो टैलेंट समहाउ नज़र नहीं आता। बॉलिंग तो हमें फिर भी कोई ना कोई बॉलर, जैसे शदाब मिले थे, फिर इमाद वसीम थे, वो खैर पहले भी खेलते रहे, फिर फ़हीम अशरफ मिले। तो ये हमें बॉलिंग के अंदर तो हर दफ़ा कोई ना कोई नाम मिलता है, बट बैटिंग में मुझे सिर्फ हैदर अली के अलावा लास्ट 7 सीज़न के अंदर कोई बैट्समैन नज़र नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि जो बैट्समैन होता है उसको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है बनने के लिहाज से, और आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो काज़म ट्रॉफी होनी चाहिए। एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी सीन इस तरह का हो गया कि हमने जिसने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया उसको फ़ौरन टीम में इंडक्ट कर देते हैं। देखिए 20 ओवर्स की क्रिकेट और ओडीआई 50 ओवर की और टेस्ट मैचेस जिसने 5 दिन खड़ा होना है, 5 दिन खेलना है, वो इंटायरली डिफरेंट है। हम शॉर्ट कट के चक्कर के अंदर जिसने एक आधी टीवी के ऊपर हमने परफॉर्मेंस देखी, टीम की सिलेक्शन भी उसको डाली, वो लड़का आया तो सही टीम में, लेकिन वो लंबा लॉन्ग लास्टिंग खेल नहीं सका। जैसे आजम खान की बात करते हैं, आजम खान ने पीएसएल में 2-4 परफॉर्मेंसेस अच्छी दी थी 2 साल पहले, तो हमें जी टीम में आना चाहिए, टीम में आया, परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर दोबारा डोमेस्टिक की तरफ आप आ गए। तो आपको क्राइटेरिया ये रखना चाहिए, जहां हम सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं पीएसएल के, कि इस पीएसएल का ये भी फ़ायदा है, ब्रांड्स भी आ रहे हैं, आपकी दुनिया की सेकंड बड़ी लार्जेस्ट कमोडिटी बन चुकी है आईपीएल के बाद, सारी बातें ठीक है, लेकिन हमें अपने पार्ट के ऊपर ये देखना चाहिए कि टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका वो पीएसएल नहीं होना चाहिए, वो काज़म ट्रॉफी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस पे पीसीबी हुकाम भी डेफिनेटली इस पे वर्किंग कर रहे होंगे। तो ये 5-6 नाम जिस तरह मैंने बताया ये बड़े हैं, और इस पीएसएल का पहली लेग की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखे तो जमान मेरा ख्याल है सबसे टॉप पे आता है। अच्छा, बूम बूम का क्या हाल है भाई सीरीज के अंदर? बड़ा उन्हें थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जहाँ पे वो फेवरेट है, लेकिन अक्सर बैशिंग भी थोड़ी सी इस बार हुई है। देखिए मैं अपने डिफरेंट शोज़ के अंदर ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिलसिलाकार ये है कि इधर ये टेंडेंसी नहीं है खुद छोड़ के जाने की। किसी भी पार्ट के ऊपर आप शोबिज़ देख लें, टीम्स के अंदर प्लेयर्स को देख लें, जॉब्स के अंदर भी देख लें, अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही या आपका टाइम खत्म हो चुका है, देखें एज के साथ रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, स्पोर्ट्समैन के वाले से बात करें, आपके रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, आपके अंदर पार कम हो जाती है, आपके अंदर तमाम वो चीज़ें जो स्किल लेवल आपका एक 20-25 साल की एज में था वो आफ्टर 40s वो नहीं रहता, तो ओबियसली आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था ये मेरा लास्ट पीएसएल है, और इसको भी 2 तरह देखना चाहिए। एक तो फ्रेंचाइज वाले ना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड्स उनके साथ एसोसिएटेड होंगे, वो पैसा बनाना है, वो तो ठीक है, आप जी शोएब मलिक रखें, शाहिद अफरीदी रखें, हफीज़ रख लें जी, आप हमारे पास ये बड़े नाम है। बट अगर आपने परफॉर्मेंस लेनी है, और आपका मेरा मानना ये है कि एंड ऑफ द डे तो आपने परफॉर्मेंस लेनी है, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि हमने इससे परफॉर्म करके टीम को भी जिताना है, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपका व्यूवरशिप कैसे बढ़ेगी? जब कोई टीम जीतती है उसकी व्यूवरशिप बढ़ती है, कोई परफॉर्म करता है प्लेयर उसकी व्यूवरशिप बढ़ती है। वो एड शैड से तो वक्ती तौर पे तो ल्योर हो जाता है एक आम बंदा, आधा घंटा 5 मिनट उसके दिमाग में रहता है, बट परफॉर्मेंस लास्ट फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, तो वो मेरा ख्याल है कि ये पिक करने का कसूर ज़्यादा है। मेरा अपना ओपिनियन ये है, आई माइट बी रॉन्ग, कि आपको ये इस तरह के प्लेयर जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उनको नहीं लेना चाहिए, आप किसी और रोल में ले सकते हो। हाँ, जैसे नहीं बात करें, हाँ डेरेन समी की बात करते हैं, वो इनका पहले ज़ल्मी के कैप्टन थे, ठीक है, वो जैसे ही उन्होंने लगा कि मेरे से परफॉर्मेंस नहीं आ रही जी, उनको मेंटोर के तौर पे ले लिया गया। तो आप मेंटोर के तौर पे रख लें, ड्रेसिंग रूम में आपने रखना है, आप कोचिंग के रोल में ले आए। बट मेरा ख्याल है कि इस तरह की शॉर्ट फॉर्मेट और इतनी जो स्पीडी क्रिकेट है, सबसे फास्टेस्ट क्रिकेट T20 क्रिकेट है, तो उसमें हमने देख रहे हैं कि किसी सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए, अब पीएसएल चले हो रही है, एक अच्छा जा रहा है, सॉफ्ट इमेज जा रहा है, लोग स्टेडियम्स में आते हैं, इंटरनेशनल इमेज आपका बहुत बेहतर होता है पाकिस्तान को लेके, बट लोकली थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक को लेकर, और जब होती है तो आवाम जो है वो गुस्से से बाहर हो जाती है, बिकॉज स्कूल्स का भी टाइम होता है, ऑफिस का भी टाइम होता है। अब चूंकि लाहौर में होने जा रहे हैं मैचेस, तो क्या कोई सूटेबल प्लान बनाया गया है कि पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा कोई कोफ ना हो आवाम को? देखिए इसको भी 2 तरह से देखना चाहिए। ओबियसली एक तो जब 2009 का सैड इंसिडेंट हुआ लिबर्टी के अंदर, आपको मालूम होगा, तो उसके बाद 8-10 साल प्रॉपर क्रिकेट नहीं आई। अब 2-3 साल से काफ़ी एफर्ट्स की,
पीसीबी ने भी, तमाम लॉ फोर्स एजेंसीज ने भी कि किसी तरह क्रिकेट वापस आए, और 2-3 साल से क्रिकेट हो भी रही है। इस दफ़ा की अच्छी चीज़ ये थी कि पूरा पीएसएल अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान में करेंगे, और हमने पहली लेग देखी कराची के अंदर, बड़ी सेफ एंड सिक्योर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और 10 से अब स्टार्ट होने जा रहा है लाहौर में। लाहौर के पहले प्रॉब्लम्स की बात कर ले तो 2-3 प्रॉब्लम नज़र आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है, इनका जो रूट हम मोस्टली देखते हैं, वो आपने देखा होगा कि जब पीसी से निकलते हैं और वाया जेल रोड यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब जब वाया जेल रोड आते हैं तो आपको पता है कि जेल रोड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई 8 से 10 हॉस्पिटल है। बिल्कुल, और वो सेंटर ऑफ द पॉइंट है। कार्डियक वाला जो आप कार्डियोलॉजी की बात करें वो है उधर, तो हर आप अगर खड़े हो जाए किसी वजह से तो आपको हर 2 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है। अबाउट द जेल रोड ना, वहाँ से कैनाल भी ब्लॉक हो जाती है, गुलबर्ग मैं चौक उसके आगे हो आने लगा जाता था है, वही कि मैं ह्यूमन लाइफ के लिहाज से पहले बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ह्यूमन लाइफ है। तो ह्यूमन लाइफ आपकी जब किसी तरह पे उस पर हर्डल आएगा, क्योंकि जब टीमों ने निकलना है, टीम्स के निकलने से 10 मिनट पहले और उनके टिल एंट्रेंस इन द स्टेडियम, तब तक आपकी ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी, ठीक है। तो कोई चीज़ ना उस रोड पे आ सकती है और सब वो ब्लॉकेज रहनी है। तो आपकी जो एम्बुलेंस है या दूसरी चीज़ें ये आपकी सफ़र करेंगी। दूसरा ये है कि ये 17 डेज़ की सारी अब ये रहेगा सारा कुछ, तो बिज़नेस कम्युनिटी बहुत डिस्टर्ब होगी। आपको पता है ये गुलबर्ग का जो एरिया है ये सारा इन्होंने क्लोज करवा देना है, ठीक है। और पर्टिकुलरली आपकी कदाफ़ी की बात करें, कदाफ़ी का तो अभी से बंद कर दिया गया है। कदाफ़ी का जो एरिया नीचे आपको पता है सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्लोज हो चुके हैं। तो 17-18 दिन या 20 दिन अगर उनका बिजनेसेस बंद रहेंगे, या इधर कितनी कितनी बड़ी मार्केट्स हैं गुलबर्ग के एरिया के अंदर, उनके बिजनेसेस क्लोज होंगे। अच्छा, फिर वो भी चले, एक सेपरेट चीज़ आ जाती है, उसका एक वे आउट होना चाहिए। मैंने आज से 3-4 साल पहले जब क्रिकेट स्टार्ट हो रही थी पाकिस्तान में, दोबारा से रिवाइव हो रही थी, तो पंजाब गवर्नमेंट को मैंने एक प्रपोजल दिया था कि आपका जो कदाफ़ी स्टेडियम है, इट्स जस्ट लाइक अ फोर्ट। अगर आपके दोनों गेट बंद कर दिए जाएं तो आपका ये पूरा एरिया क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपके प्लेयर्स ऑलरेडी जो पाकिस्तानी टीम के मेंबर हैं, वो मोस्टली जब ट्रेनिंग करते हैं तो इधर ही नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कदाफ़ी में ही रहते हैं। अब आपने क्या करना है कि इंटरनेशनल प्लेयर को ठहराना है। जब आपकी कोई बाहर से टीम्स आई है तो आपका करना क्या है कि आपने एक 5 स्टार होटल इसी लोकेलिटी के अंदर बनाना है। If I might not wrong, sorry to cut you off, ये ऐसा प्लान सेठी साहब जब थे तो कुछ डिस्कस हुआ भी जी, था बिल्कुल ऐसे ही। कि एक ऐसी जगह कोई स्टेडियम के करीब बना दी जाएगी जहां पर क्रिकेट हो, बट समहाउ उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल अमल दरामद हुआ है। अभी पहले भी बात हुई थी, नहीं हुआ। अभी फिर लास्ट ईयर ये बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने भी इस पे बात हुई, इन्होंने भी परमिशन दे दी है, अप्रूवल हो चुकी है। अब मेरा ख्याल है इनकी बिडिंग चल रही है किसी ना किसी 5 स्टार होटल के साथ, और मेरा नहीं ख्याल किसी को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लोकेलिटी ऐसी है। लेकिन अभी 17 दिन में तो नहीं बनेगा। नहीं, वो तो फिर 17 दिन क्या होगा? और आगे सबसे बड़ी चीज ये है कि 2025 में आपकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान, ठीक है। तो इतना बड़ा इवेंट जब करवाएंगे, आपने देखना ना, आपके ट्रैफिक के मसले हल, आपके बिजनेस कम्युनिटी सफर नहीं करेगी, आपके हॉस्पिटल सफर नहीं करेंगे, आपकी आवाम पब्लिक नहीं करेगी। बिल्कुल, और जब आईसीसी होगा तो फिर टूरिस्ट आपके मुल्क में आएगा। जी। सयाह आएंगे तो मेरा ख्याल है बेटरली बुज़दार साहब आप इससे तामीर करवाएं जल्द से जल्द बुनियादों पे। इनका भी आइडिया और फिर अवाम की भी पुरजोर ख्वाहिश है, बिकॉज ट्रैफिक इज अ हैबिट। आप जब अम्यूजमेंट चाहते हैं तो वो अम्यूजमेंट भी पुरसकून हो तो अवाम उस अम्यूजमेंट को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चले, पीएसएल का सीजन है, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब माशाल्लाह ये मैचेस अब चल भी रहे हैं, स्कोर कार्ड बहुत वाइब्रेंट भी हो गया है। इंडिविजुअली टीम्स की अब अगर हम बात करें, अब कराची किंग्स है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, मैं चाहूंगी उससे भी थोड़ा थोड़ा आप कमेंट करते हैं। टॉप की बात की, जैसे मुल्तान सुल्तान तो सबसे बॉटम पे कराची किंग्स है, अपने 5 के 5 मैचेस हार चुकी है। सबसे महंगे खिलाड़ी उनके पास होते हैं, बट सबसे नीचे आते हैं। उसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि उनकी पिक्स बड़ी खराब निकली, खासतौर पे बैटिंग के अंदर बात करें तो बैटिंग में सिर्फ 2 उनके बैट्समैन उन्होंने पिक किए, बाबर आजम जो कैप्टन भी है इस दफा, और शर्जील खान। बाकी कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है पूरी टीम के अंदर, ठीक है। वो एक बड़ी वेयर्ड चीज़ नज़र आई। नबी है, फिर अदा फरहान है, वो पहली दफ़ा पीएसएल खेल रहे हैं, आल्दो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है। जो क्लार्क हैं, तो कोई इस तरह के बैट्समैन नज़र नहीं आए जो प्रॉपर मैच विनर किस्म के बैट्समैन होते हैं, क्योंकि T20 में भी आपने समहाउ 120 बॉलों को खेलना है, तो खेलना किसने है? बैट्समैन ने। तो बैट्समैन ही नहीं आपने पिक किया, तो आप खुद उसको ब्लेम अपने आप को दें। फिर बॉलिंग के अंदर उनको हिट पड़ी, मोहम्मद आमिर की इंजरी होगी, वो नहीं आए। जॉर्डन ने परसों ज्वाइन किया टीम को, पहले मैचेस में नहीं थे। अलियास वो इससे रूल आउट कर गए इस पीएसएल से, वो अब नहीं अवेलेबल होंगे नेक्स्ट मैच में। तो आपका जो कम्बिनेशन समहाउ टीम मैनेजमेंट ने, थिंक टैंक ने सोचा था, वो भी डिस्टर्ब हो गया। अब इस पे ब्लेम की जब बात करें, जिस तरह हमने पिक्स की बात की, मैं दूसरा ब्लेम कैप्टन को भी देना चाहूँगा, बाबर आजम। देखिए, बाबर आजम अब पाकिस्तानी टीम के भी कैप्टन है, हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा उनसे हो चुकी हैं,
और आईसीसी की टेस्ट रैंक, ओडीआई रैंकिंग और टी20 के अंदर नंबर 1 बैट्समैन भी हैं। बाबर आजम क्या कर रहे हैं, या मैंने लास्ट सीजन में भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया था उनको कि वो सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने 80 90 70 करते हैं, टीम हार जाती है। हम लेजेंड्स की जब भी बात करेंगे, बड़े नामों की जब भी बात करेंगे, जब भी ग्रेट प्लेयर किसी की बात करेंगे, इमरान खान, विवर रिचर्ड, इंजमामुल हक, इवन ब्रायन लारा, ये वो नाम है, माइकल बेवन, स्टीव वॉ, ये वो इसलिए ग्रेटेस्ट बने कि ये जब खड़े होते थे क्रीज के ऊपर तो ये टीम के लिए खड़े होते, जिता के आते थे। अगर आपका बैट्समैन, आपका कैप्टन, और कैप्टन के ऊपर ऑनस्ट डबल आ जाता है, एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर तो होता ही होता है, ऑब्वियसली उसने अच्छा परफॉर्म करना है, टीम को जिताना है। कैप्टन के ऊपर डबल इसलिए होता है कि उसने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करना होता है। अगर वो ही एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा तो बाकी पूरी टीम को 11-10 प्लेयर को क्या मैसेज दे रहे हो आप? ठीक है, तो वो बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल जी, कलेक्टिव एफर्ट की जहां पर बात है, रिजल्ट्स आपको तभी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, और हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये पीएसएल का मेला चल रहा है आपको हम जहमत देते रहें और पीएसएल पे मजीद बात करते रहें। तब तक आप पीएसएल के मैचेस को भी एंजॉय कीजिए, अच्छी टीम को सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं लाहौर कलंदर्स को कर रही हूँ। और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं।